मेटल एंड नॉन मेटल, रिलेटिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन और कोरोशन। रिलेटिविटी सीरीज किसे कहते हैं? मेटल को उन्हें रिएक्टिव ऑर्डर में रखना सबसे ऊपर, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उन्हें ऑर्डर में रखना वो भी सबसे ऊपर, टॉप में। जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है उन्हें ऊपर रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है उन्हें सबसे ऊपर रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन सा करता है? पीरियोडिक टेबल में देखो, के, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, इन सारे जो ऑर्डर में है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उन्हीं का ऑर्डर में रखा गया है। इन्हें याद रखने का तरीका देख लो। क्यों ना का MgAI जरूर, फेक पागल है CU, मांगता आसान से गोल्ड, ये याद रखने का एक तरीका है। और यूज़, जो ऊपर है वो नीचे वाले को सॉल्यूशन से हटा देगा। मतलब है कि जो टॉप में है और जो उसके नीचे आता है वो उसे हटाकर खुद चलाएगा। एक बार फिर से समझ जाओ, जो ऊपर है वो नीचे वाले को सॉल्यूशन से हटा देगा। जब इनमें से जो ताकतवर होगा, मान लो ये है कैल्शियम, अगर इसके नीचे वाला कोई चीज़ है जो कम रिएक्टिव, वो उसे हटाकर खुद वहाँ पर आ जाएगा। जो यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव बोला गया है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है यहाँ पर, वो कमज़ोर को हटाकर खुद आ जाएगा। आप समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो जिंक है प्लस CuSO4, तो यहाँ पर जो कमज़ोर है उसको हटाकर ये जिंक आ जाएगा। जैसे ये Cu, अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, जैसे जिंक यहाँ Cu नीचे है, इसका मतलब जिंक इससे ज़्यादा ताकतवर है, तो इसीलिए इसे हटाकर वो खुद यहाँ पर आ जाएगा। जिंक प्लस CuSO4 को जब रिएक्ट होगा, इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? जिंक। तो जिंक यहाँ पर इससे रिप्लेस करके खुद यहाँ पर चला आएगा। जैसे देख लो ZnSO4 प्लस Cu। पर अगर हम लोग इसे रिवर्स करें, उल्टा करें, मानो Cu प्लस ZnSO4 हुआ, तो Cu Zn को नहीं हटा पाया। क्यों? क्योंकि ये कम रिएक्टिव है जिंक से। ठीक है, नॉन रिएक्टिव। अब एक्सट्रैक्शन समझते हैं। मेटल को यूज़ और से निकालने में मेथड रिएक्टिव डिपेंड करता है। समझ लो, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि मेटल को उसे और से निकाला जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तब वो जाकर मेटल निकलता है, उसे ही एक्सट्रैक्शन कहते हैं। मेटल को निकालने का प्रोसेस को, सिंपल सा भाषा में, मेटल को निकालने का प्रोसेस को ही एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ देखो, रिएक्टिविटी, मेथड और एग्जाम्पल। और हाई, सबसे ज़्यादा हाई कौन सा है? पोटेशियम, के, उसके बाद सोडियम, उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो टॉप में यहाँ देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हाई रिएक्टिव है, सबसे ऊपर में ये आते हैं। तो इन्हें एक्सट्रैक्शन करने का मतलब होता है जब इनसे मेटल निकाला जाता है, उसे ही एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। और हर किसी का तरीका अलग है। जैसे यहाँ पर हाई रिएक्टिव का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो NaCl को जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम निकलेगा। अब इनमें मीडियम देखो, जिंक और आयरन। तो यहाँ पर देखो जिंक कहाँ है, जिंक और आयरन, ये हो गए मीडियम वाले बीच में। ये कम रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है तीनों। ये भी है, लेकिन जितना आगे जाएगा वो उसका पावर कम होते जाएगा, रिएक्टिव कम होते जाएगा। तो उसी तरीक़ा से मीडियम हो गया जिंक और आयरन है।
इनका मेथड है रोस्टिंग प्लस रिडक्शन। जब जिंक 2NO प्लस जिंक, अब लो वाला भी समझ लो, सेम इसी तरीके से लो HgAg। इसको निकालने का तरीका है जैसे मरकुरी, इसे निकालने का तरीका सिर्फ इसे गर्म करने से ही ये निकल जाएगा। जैसे HgS को गर्म करने से Hg प्लस SO2 निकल जाएगा। अब गैंग समझते हैं। ओर में मिली मिट्टी, पत्थर, फ्लक्स गैंग हटाने के लिए मिलता है। ये भी एक तरीका का प्रोसेस है अलग अलग करने का। अब समझते हैं कोरोशन क्या होता है। कोरोशन का मतलब क्या होता है। कोरोशन का सिंपल भाषा हो गया, मान लो जो आयरन होता है उसके ऊपर जब धूप, पानी, जब उसके ऊपर हवा लगता है तो उसका ऊपर जो जंग लगता है उसे ही हम लोग कोरोशन कहते हैं। मेटल का हवा, पानी से खराब होने को ही हम लोग कोरोशन कहते हैं। जैसे आयरन में रस्टिंग, मैंने अभी कहा जैसे आयरन के ऊपर रस्टिंग होने का मेन कारण आयरन को प्लस ऑक्सीजन जाता है और पानी लगता है तो वो ये बन जाता है, उसके कारण उसका ऊपर रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग होने के बाद वो दोबारा रॉड यूज में नहीं आएगा क्योंकि उसे जंग लगने का वो कलर ब्राउन हो जाता है। कंडीशन क्या है, हवा प्लस पानी दोनों चाहिए। आयरन लगने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, एक हवा और एक पानी। और रोकने का तरीका, रोक तो पूरा नहीं सकते लेकिन कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए हम लोग उसे लाइफ बढ़ा सकते हैं। मानो पेंटिंग और ग्रीसिंग, हवा पानी लगाने, पेंटिंग और ग्रीसिंग करने से कुछ दिनों के लिए उसका लाइफ बढ़ जाएगा। गैल्वेनाइजेशन, आयरन पे जिंक की लेयर। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, जैसे अभी एक टीना आ रहा है, अभी के टाइम में आप देखना प्रोफाइल टीना बोलकर, प्रोफाइल टीना उसे नाम बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन सीड बोला जाता है। क्यों, उसके ऊपर भी वो भी एक आयरन है लेकिन उसके ऊपर आयरन पे जिंक की लेयर दिया ताकि उसका लाइफ जो है बढ़ जाए। गैल्वेनाइजेशन सीट, अभी जो भी मार्केट में जाना टीना खरीदने तब देखना प्रोफाइल सीट जब खरीदने जाओ तो वो बोलेंगे ये गैल्वेनाइजेशन सीट है। इसका मतलब हुआ कि जब आयरन के ऊपर ही जिंक का लेयर चढ़ा हुआ, इससे क्या होता है आयरन टीना का लाइफ बढ़ जाता है। एलॉयस, स्टील, आयरन प्लस सी प्लस रस्टिंग नहीं लगने देता। जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ता है तो उसके ऊपर वो रस्टिंग नहीं लगने देता। मेटल का प्रॉपर्टीज, अब मेटल क्या है, प्रॉपर्टीज, चमकदार जैसे गोल्ड और सिल्वर, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। मेलाइबल, डक्टाइल का मतलब होता है कॉपर वायर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, से अगर इधर से हम लोग बिजली पास के दूसरे तरफ पहुंच जाएगा। गर्म हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर, तोड़ने पे आवाज़ करता है, उसे अब जब तोड़ने जाओगे हथौड़ी से मार को टूटेगा नहीं वो, बल्कि वो आवाज़ करेगा। सॉलिड होता है एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड नहीं होता है। यहाँ पर कुछ मैंने नाम दे दिया है मेटल्स के, इन्हें आप याद कर लेना। अब नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन मेटल होता है डल होता है, चमकता नहीं है, आसानी से टूट जाता है, जैसे प्लास्टिक हो गया। नॉन डक्टाइल, सीट या तार नहीं बनता, मतलब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर या कुछ नहीं बन पाए क्योंकि ये प्लास्टिक है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, उसमें आयरन नहीं होता है। बैड कंडक्टर होता है हीट का। अब लास्ट में समझते हैं कि ये आवाज़ नहीं करता, और यहाँ पर आप देख लो जो नॉन मेटेलिक्स हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका आप याद कर लेना अच्छे से। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे लेफ़्ट साइड, हमारी जो लेफ़्ट हैंड है उस साइड में जितने भी मेटल्स है वो सारे मेटल्स है। लेफ़्ट साइड के जितने भी
पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे लेफ्ट साइड वाले में वो सब मेटल है, और राइट साइड वाले में जो है वो नॉन मेटल है। राइट हैंड साइड में जो है वो नॉन मेटल है, राइट साइड। और लेफ्ट हैंड साइड के साथ अपने जितने भी पीरियोडिक टेबल में आते हैं वो सब मेटल है। और जो जिग-जैग लाइन मतलब कि उन दोनों के मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब पीरियोडिक टेबल ये हो गया आपका, मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, तो इस साइड आपका मेटल है और इस साइड आपका नॉन मेटल है। अब ये पूरा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा इससे ऐसे थोड़ा जिग-जैग, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से, इस तरीक़ा से ही होगा। तो लेकिन मान लो बीच में ही आता है, इसे हम लोग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। नॉन मेटेलिक ये हो गया और मेटेलिक ये हो गया, और ये इसे कहते हैं हम लोग मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब है ना ही ये मेटल है और ना ही नॉन मेटल, ये बीच में आता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करें।